अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि 2022 स्टार्ट हो गया है और आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर मुबारक हो और ये साल आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए और आपकी ज़िंदगी को पहले से बहुत बेहतर बनाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी हामी और नासिर हो। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है और 2022 के आते ही पाकिस्तान के लिए वायरस के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। स्पेशली इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं और आप सबको भी अपना ख्याल करना चाहिए। मास्क पहने और अपने आप को जल्द अज जल्द वैक्सीनेटेड करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों पर ओमिक्रॉन का हमला बनिस्बत गैर वैक्सीनेटेड लोगों के बहुत कम है। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हालात बहुत ख़राब हैं 2022 के स्टार्ट होते ही। आज जो बाइडन और प्यूटन के फ़ोन पर बातचीत हुई और एक दूसरे को उन्होंने धमकियां दी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के दोनों ममालिक हैं, और अमेरिका की किसी को धमकी देना हो या अमेरिका को किसी की धमकी देना दुनिया के लिए किसी भी बड़े ख़तरे का मौजब बन सकता है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो बाइडन और प्यूटन ने आज फ़ोन पर बात की, रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमरीकी सदर और हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस मौका पर अमरीकी सदर बाइडन ने रूसी हम मनसब पुतिन को खबरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो रूस पर नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि ऐसा कोई भी कदम बायमी ताल्लुकात को ख़त्म करने का मौजब बन सकता है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जुमा को एक बयान में व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये गुफ्तगू 50 मिनट तक जारी रही और दोनों हम मनसब के दरमियान उन्होंने वाज़े किया कि यूक्रेन तनाज़े पर 10 जनवरी को जनेवा में दोनों मुल्कों के ओहदेदारान के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात से कबल सदर जो बाइडन और सदर पुतिन के दरमियान रवां माह टेलीफोन पर इस नौयत की यह दूसरी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि दोनों सदूर ने यूक्रेन के तनाज़े पर खुलकर बातचीत की। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की अफवाज की तादाद में इजाफे की वजह से ये बहरान शदीद होता जा रहा है। ताहम सदर बाइडन और पुतिन ने खुलकर बातचीत की और अपने इख्तलाफात को छुपाने की कोशिश नहीं की। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि सदर बाइडन ने वाजे कर दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी और शराकतदार मास्को को फैसला कुन जवाब देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सदर बाइडन ने इस बात का इआदा किया है कि इन मुज़ाकरात में खातरख्वाह पेशरफ्त सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब ये बातचीत कशीदा के बजाय पुरअमन माहौल में हल हो। दोनों ममालिक के आला हुक्काम यूक्रेन के तनाज़े पर 10 जनवरी को जिनेवा में बातचीत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि किसी ऐसे शोबे में जहां दोनों फरीक बामानी तौर पर पेशरफ्त कर सकते हैं, ताहम ऐसे इख्तलाफात भी मौजूद हैं जिन्हें हल करना नामुमकिन है। मसलन रूस ने वाजे किया कि वो एक तहरीरी मुआहदा चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाए और ना ही नेटो के इत्तेहादी ममालिक वहां अपने इख्तियार नस्ब करेंगे। बाइडन इंतज़ामिया ने इस मुतालबे को मुस्तरद किया है। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि अमरीका यूक्रेन को दिफाई सिक्योरिटी के हवाले से इमदाद फराहम कर रहा है और जारहाना हमला करने वाले हथियार नहीं दे रहा है। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में पुरतशद्दुद सूरत हाल में कमी लाने का मुतालबा किया और सफारतकारी के जरिए मसले को हल करने के लिए रूस की हिमायत का आदा भी किया। दूसरी जानब सदर पुतिन ने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि रूस पर माशी पाबंदी संगीन गलती होगी और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। रूसी सदारती महल के क्रेमलिन ने सरहदी सिक्योरिटी की जमानत के हवाले से अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया और अपने मुतालबात पुरजोर देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजर्बात भी किए हैं। क्रेमलिन में खारजा पॉलिसी के मशीर यूरी ओशाकोव ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर इक़्तिसादी पाबंदियों की वाशिंगटन की बार बार धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये संगीन गलती होगी
हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ओशाकोव ने मजीद कहा कि रूस जनवरी में जिनेवा में होने वाली बातचीत के ठोस नतीजे के लिए पुरुम्मीद है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि वो भी चाहता है कि मॉस्को यूक्रेन की सरहद पर रूस की बड़ी फौजी मौजूदगी से पैदा होने वाली कशीदगी में कमी के लिए कार्रवाई करे। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर बातचीत के बाद जारी एक बयान में क्रेमलिन ने जोर दिया कि सदर बाइडेन ने पुतिन को बताया कि यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों को नस्ब नहीं किया जाएगा। ताहम व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडेन ने सिर्फ मौजूदा पॉलिसी की तौसीक की है। जिनेवा में 10 जनवरी को होने वाली बातचीत के दौरान रूस के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि बहरान को कम करने के बदले में बाइडेन पुतिन को क्या पेशकश करने को तैयार होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में रूस को साबका सोवियत रियासत पर हमला करने का बहाना फराहम करेगा। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल लेवल पर 2022 की कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और ऐसे ममालिक जो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और 2022 शायद कि अच्छा हो, शायद कि बहुत अच्छा ना हो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 2022 में फरवरी से मार्च के दौरान पाकिस्तान में ओमिक्रॉन को बहुत तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो चुका होगा।